हालेलुया। स्तोत्रम हालेलुया। हमारा प्रभु परमेश्वर को, यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा सदा काल मिले। हालेलुया। आज का हालेलुया उपवास की प्रार्थना में हमारा प्रभु की उपस्थिति में हम परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के नाम ऊंचा करने के लिए, हालेलुया, आत्मा में सच्चाई में हम परमेश्वर को आराधना करने के लिए, परमेश्वर की ओर से आया हुआ बातों की, कार्यों की, हालेलुया, परमेश्वर की उद्देश्य में, परमेश्वर में सब बातों में तंदुरुस्त से रहने के विषय में भी आगे बढ़कर, हालेलुया, परमेश्वर को महिमा करने के लिए ऐसा हमारा जीवन में मौका मिलने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्तोत्रम। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। आइए इस समय में आंख बंद कर प्रार्थना शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्रम, स्तोत्रम, स्तोत्रम। स्वर्गीय पापा, धन्यवाद परमेश्वर। पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा। पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा। प्रभु हालेलुया, सृष्टि का मालिक है प्रभु। हालेलुया, सर्वशक्तिमान ईश्वर। हालेलुया, कोटि कोटि देवताओं से, कोटि कोटि प्रभु, हालेलुया, परियों से प्रभु, हालेलुया, महिमा पा रहा है परमेश्वर, स्तुति पा रहा है परमेश्वर, आराधना की योग्य परमेश्वर। स्तुति 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 महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया। पृथ्वी के ऊपर प्रभु, हालेलुया, आपका इच्छा यीशु मसीह नाम में विश्वास करने वाला लोगों को जीवन में पूरी कर रहा है प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, रोग को निकालने के लिए प्रभु, प्रभु मृत्यु के ऊपर जय पाकर जीने के लिए, स्वर्ग की ओर आने के लिए, आपकी संतान बनकर सदाकाल जीवन जीने के लिए प्रभु, बहुत आए तो जीवन, जीवन बहुत आए तो जीवन पाकर जीने के लिए, स्वर्गीय पापा, आपका एकलौता पुत्र को हमारे लिए प्रभु क्रूस की जगह में बलिदान के रूप में दे दिया है प्रभु। धन्यवाद। हमारा हालेलुया उद्धार के लिए यीशु मसीह को प्रभु, हालेलुया, बलिदान होने के लिए सौंप दिया परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में हमसे बात कीजिए पापा, तृप्ति कीजिए प्रभु। हालेलुया, इस आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आपकी इच्छा हर एक परिवार में पूरी हो जाए इन जीसस ने। आपकी ओर से आया हुआ बातों से, कार्यों से तृप्ति कीजिए प्रभु। कलीसिया को, हमारे परिवार को, देखने वाले लोगों को, सबको प्रभु आत्मिक जीवन में, सब बातों में और तंदुरुस्त पाकर जीने के विषय में, हालेलुया, आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। शुरुआत से लेकर अंत तक प्रभु आप सहायता कीजिए, आप महिमा पाइए परमेश्वर। प्रभु इस प्रार्थना के सामने पोराट कर रहे हर प्रकार की शैतान की कार्य यीशु मसीह नाम में कैंसिल हो जाए जीसस ने। यीशु मसीह नाम में इस प्रार्थना के सामने जो कुछ शैतान की रुकावटी, कन्फ्यूजन है, यीशु मसीह नाम में कैंसिल हो जाए जीसस ने। पापा आपके ओर से आया हुआ बातों से, शक्ति से कलीसिया को मजबूत कीजिए प्रभु। हालेलुया, आपकी इच्छा में स्थिर कीजिए प्रभु। हालेलुया, सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए इस समय में प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया, यीशु मसीह की आराधना करेंगे। हालेलुया, हो तेरी स्तुति आराधना, ये गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे हम लोग। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुमसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुमसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुमसे ये प्रार्थना। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ
आता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। हाले हालेलुया 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 हालेलुया
राजा यीशु राजा मेरा राजा यीशु राजा राजा यीशु राजा मेरा राजा यीशु राजा राजा यीशु राजा मेरा राजा यीशु राजा हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुमसे ये प्रार्थना ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुमसे ये प्रार्थना महिमा से तेरी तू इस जगह को भर जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर जब मैं पुकारूं दौड़ आता है जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है हालेलुया 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 हाले हालेलुया यीशुए हालेलुया हालेलुया हाले ओ हालेलुया 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 थैंक यू जीसस। धन्यवाद पापा, धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस सुंदर समय के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अभी तक आपने आपके आत्मा के द्वारा चलाया इस बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आराधना के द्वारा प्रभु आपने महिमा पाया इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आपको ही महिमा मिले यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, स्तोत्रम। हमारा प्रभु परमेश्वर की स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। आराधना के द्वारा महिमा पाया परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम। हालेलुया। अभी वचन की समय है, वचन की ओर देखेंगे। हालेलुया। वचन, हालेलुया, वचन को ओर देखकर मनन करेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा का सहायता का साथ। हालेलुया। शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए ये आराधना। हालेलुया। ऐसा देखते समय, वचन सुनते समय हमारा हृदय में पूर्ण विश्वास मिलता है। वो विश्वास के द्वारा, विश्वास की शक्ति के द्वारा हम हमेशा जीने के लिए हमको सहायता मिलता है। और इस प्रार्थना सुनकर हालेलुया छोड़ना नहीं, प्रार्थना करते समय वचन पकड़कर प्रार्थना करना, अनुभव में आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमको आशीष करे। आइए इस समय में वचन को और देखेंगे। दूसरा कुरिन्थी पुस्तक में 12 अध्याय में 10 वचन पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी पुस्तक में 12 अध्याय में 10 वचन पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी पुस्तक में 12 अध्याय में 10 वचन पढ़ेंगे। पेज नंबर 255। 2 Corinthians 12 chapter 10 verse 12 chapter। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रताओं में
और उपद्रव में और संकटों में और संकटों में प्रसन्न हूँ। प्रसन्न हूँ, क्योंकि क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तो भी तभी बलवंत होता हूँ। होता हूँ। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, हाथ रखिए। स्वर्गीय पापा, यीशु मसीह नाम में पापा, आपका पवित्र लहू, यीशु की लहू के द्वारा हमारे प्रभु, हमारा प्रभु सारे पापों को शुद्ध किया पापा। पापों को विषय में प्रभु हमको क्षमा किया पापा, लहू के द्वारा, आपका मूर्ति के द्वारा, पुनरुद्धान की शक्ति के द्वारा। हम पाप विषय में मर गए हैं प्रभु, धार्मिकता के विषय में जीने के लिए पुनरुद्धान हुआ यीशु मसीह का साथ, हालेलुया, जीने के लिए यीशु मसीह का साथ पुनरुद्धान हुआ, अनुग्रह दिया है पापा। कोटि कोटि धन्यवाद पापा। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा की द्वारा होगा, मुझे सेनाओं का यहोवा का यही वचन है पापा। यीशु मसीह नाम में हमसे बात कीजिए प्रभु, तृप्ति कीजिए प्रभु। जितना लोग प्रभु हालेलुया देख रहा है, उन लोगों से बात कीजिए, तृप्ति कीजिए। और कलेशाम से, हमारे परिवार से बात कीजिए, तृप्ति कीजिए। सदाकाल आपका इच्छा में रहकर आत्मिक जीवन में, हर बातों में और तंदुरुस्त पाकर जीने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। वचन के सामने, आराधना के सामने पोराट करे शैतान की कार्य, प्लान्स, स्कीम्स यीशु मसीह नाम में कैंसिल हो जाए पापा। आपका इच्छा पूरी कर रहा है पापा, धन्यवाद। सारे महिमा आपको दे दे प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले। यहाँ वचन में 12 अध्याय में 10 वचन, इस कारण में मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रताओं में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि तब मैं निर्बलता होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। देखिए यहाँ पौलुस भक्त एक सच्चाई का बात हमको हालेलुया सिखा रहा है। हालेलुया। एक बात, सच्चाई की बात हमसे पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात कर रहा है। मसीह के लिए जो कुछ प्रॉब्लम्स है, मसीह के लिए, हम मसीह में रहते समय जो कुछ उपद्रव है, प्रॉब्लम्स है, मसीह में रहते समय, मसीहा में हम आने के समय जो कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे, उपद्रव आ रहे, संकट आ रहे, उसमें से हम प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि हम हालेलुया परमेश्वर का शक्ति, आत्मा, परमेश्वर का अनुग्रह हमारा ऊपर हालेलुया काफ़ी है, ज़्यादा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए पौलुस भक्त ने एक खास बात, इंपॉर्टेंट बात, पौलुस भक्त ने एक अच्छा खूबसूरत बात बोल रहे हैं हमारे लिए। मसीहा में रहने के समय, मसीहा में हम आने के बाद, मसीहा में हालेलुया रहते समय मसीह के लिए कुछ निंदा आएंगे तो, क्लेश आएंगे तो, संकट आएंगे तो, उपद्रव आएंगे तो प्रसन्न से रहना चाहिए। हालेलुया, आनंद से रहना चाहिए, मगन होकर रहना चाहिए, क्योंकि निर्बलता हो जगह में बलवंत होने के लिए अनुभव है। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम्स की पीछे ही परमेश्वर की बहुत अनुग्रह मिलता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीहा में आने के बाद, मसीहा में आने के बाद कुछ कमी घटी फिलहाल है क्या? मसीह में आने के बाद भी कमी घटी है क्या? मसीहा में आने के बाद भी समस्या है क्या? मसीहा में आने के बाद भी चिंता, कुछ विषय के लिए चिंता आ रही है क्या? मसीहा में आने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स हमको परेशान कर रहा है क्या? ऐसा परिस्थिति आएगी तो, मसीहा में आने के बाद भी ऐसा परिस्थिति आएगी तो परमेश्वर का वचन बोल रहे प्रसन्न से रह सकता है, प्रसन्न से रहना है, आनंद से रहना है, आनंद से रहना। क्यों आनंद? प्रॉब्लम्स आएगी तो आनंद है क्या? उपद्रव आएगी तो आनंद है क्या? संकट आएगी तो आनंद है क्या? क्योंकि आनंद, क्यों आनंद से रहना कि इसके पीछे, संकट का पीछे परमेश्वर का बहुतायत शक्ति है। हालेलुया, संकट का पीछे ही परमेश्वर का बहुतायत कार्य हमारे लिए भलाई है। संकट के बाद में, संकट के पीछे ही हालेलुया परमेश्वर की बहुतायत बलवंत हाथ इसका पीछे है। हालेलुया, परमेश्वर की पुनरुद्धान की शक्ति, महिमा, परमेश्वर मां तेजोमय परमेश्वर का महिमा, शक्ति हमारे समस्याओं को, संकटों को पीछे ही है। हालेलुया, समस्या नहीं है तो पीछे महिमा नहीं है, समस्या नहीं है तो पीछे शक्ति की जरूरत नहीं है।
प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम के पीछे हालेलुया अनुग्रह भी नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम आया मसीहा में रहने के समय, मसीहा में रहते समय कुछ समस्या आया, दुख आया, ऐसा दुख है मैं सह नहीं कर सकता हूं, ऐसा दुख आया, सो उस समय में क्या करना है? दुख में ही बैठने के लिए जरूरत नहीं है, उसी समय में आनंद से रहने के लिए हालेलुया आनंद से रहना चाहिए। हालेलुया, आनंद से रहना चाहिए, क्योंकि पौलुस भक्त को ये सीक्रेट मालूम है। मसीहा में रहने के समय मसीह के लिए कुछ प्रॉब्लम आएंगे तो मसीहा में रहते समय कुछ प्रॉब्लम आया, उस समय में प्रसन्न से हालेलुया आनंद से रह रहे भक्त ने, क्योंकि ये समस्या का पीछे अनुग्रह ज्यादा है। ये समस्या का पीछे परमेश्वर मेरे लिए इस सेवाकाई के लिए बहुत शक्ति हालेलुया रिलीज करने वाला है। हालेलुया, ये समस्या का बाद में पीछे हालेलुया बहुतायत प्रमोशन है मेरे लिए सेवा में। हालेलुया, ऐसा सोचकर उसने आनंद से रह रहे समस्याओं के बीच में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए पौलुस का जीवन हर समस्या के बाद में एक ग्लोरियस लेवल में सेवाकाई किया है। हालेलुया, एक समस्या में से बाहर आया, बाद में बहुतायत चमत्कार कार्यों, उसमें से बाहर आया, बाद में इससे बढ़कर बहुतायत चमत्कार कार्य प्रभु ने करके दिखाया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम बोल सकते हैं क्या प्रभु में अभी आने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, वचन सुनने के बाद कुछ कुछ समस्या हमारे घर में आएंगे तो परेशान में जाने के लिए जरूरत नहीं है, डिप्रेशन में जाने के लिए जरूरत नहीं है, निराशा में जाने के लिए जरूरत नहीं है। निराशा में सोचकर मैं फेल हो गया, मैं कुछ काम के लिए योग्य नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं उच्च स्थान में नहीं आएगा, नहीं आ सकता हूं, मेरा भविष्य मैं इतना ही है, जिंदगी भर में यहाँ रहने ऐसे ही रहने का, ऐसा बोलने के लिए जरूरत नहीं। कुछ समस्या आएगी तो, कुछ कमी घटी बार बार यही समस्या आएगी तो आनंद से रह सकता है, क्योंकि उसका पीछे परमेश्वर की बहुतायत का शक्ति हालेलुया इसलिए है। हालेलुया। देखिए हमको समस्या आएगी तो, प्रभु में रहकर हमको समस्या आएगी तो हम सह नहीं तो लोग बोलते हैं मैं सह नहीं कर रहा हूँ, सो मेरे भाई ने मुझसे बात किया, मुझे मारा, मुझे धोखा दिया, मैं सह नहीं कर सकता हूँ। नहीं, कोई भी मसीहा में रहकर, मसीहा में आने के बाद कोई भी मैं सह नहीं सकता हूँ ऐसा बोलने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कभी भी किसी को भी सह नहीं कर सकता है ऐसा प्रॉब्लम्स को अलाउ नहीं करता है। सहने का बाहर कुछ प्रॉब्लम्स, सहने से भी बाहर कुछ समस्याओं को परमेश्वर आपके घर में क्या नहीं करता है? अनुमति नहीं देता है। जितना तक आप सहन कर सकता है उतना तक आपको समस्या आता है, इससे बढ़कर नहीं आता है। यह प्रॉब्लम्स के बीच में भी और इसके बीच में भी परमेश्वर मार्ग भी खोलता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, सहने के लिए शक्ति देता है, तो समस्या आते समय सहने के लिए शक्ति देता है। समस्या के बीच में भी आपके लिए मार्ग खोलने के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर भी है। हालेलुया। एक बार ये वचन भी पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी पुस्तक में 10 में 13 पढ़ेंगे, 10 में 13 वचन। पहला कुरिन्थी पुस्तक में 10 में 13 वचन पढ़ेंगे, 10 का 13। फर्स्ट कोरिन्थियंस 10th चैप्टर 13 वर्स। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, हाँ, जो मनुष्य के सहने से बाहर है, जो मनुष्य को सहने से बाहर है। हाँ, परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, हाँ, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, सच्चाई परमेश्वर है। मैं सह नहीं कर सकता हूँ, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, इस समझ में से मैं बाहर नहीं आ सकता हूँ ऐसा बोलने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु में रहकर, प्रभु में आने के बाद
सालों से यही प्रॉब्लम, कितना साल से हो रही है प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम प्रभु में है, प्रभु में आने के बाद हमारा पीछे जो समस्या है, जो पीछे प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम के ऊपर परमेश्वर बहुतायत अनुग्रह भेजने वाला है, शक्ति रिलीज करने वाला है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का सामने हर शैतान की कार्य, हर प्रकार की बीमारी की बंधन, हर प्रकार की शैतान की कार्य, हर प्रकार की श्राप, हर प्रकार की मृत्यु की आत्मा, अधोलोक की शक्ति, पावर, एवरीथिंग डिस्ट्रॉयड में सब हार गया है यीशु के सामने। यीशु सब परिस्थिति के ऊपर जीवंत पाया है। यीशु मसीह जयशीली है। यीशु मसीह पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर में बैठा है, पिता परमेश्वर से महिमा पाया, पिता परमेश्वर से शक्ति पाया, सब बातों में यीशु मसीह जय पाया, सब प्रकार की इमोशंस के ऊपर यीशु मसीह ने जय पाया। यीशु मसीह जब शरीर में रहते समय पृथ्वी में हर प्रकार की टेम्पटेशन आया यीशु मसीह के ऊपर, हर प्रकार की टेम्पटेशन आया, दरिद्रता का, बीमारी का, डिसीज का, और जवानियों में जो फीलिंग्स है सब कुछ आया है। सब पापों के ऊपर, सब टेम्पटेशन के ऊपर यीशु मसीह ने जय पाया। आखिर में मृत्यु के ऊपर भी जय पाया, अधोलोक शक्ति के ऊपर भी जय पाया। इसलिए सब परिस्थितियों के ऊपर जय पाया। हर प्रकार की शैतान, बीमारी, अधोलोक शक्ति, मृत्यु की आत्मा यीशु के सामने हार गया है। इसलिए यीशु मसीह से बढ़कर जयवंत पाया लोग कोई नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह सब परिस्थिति के ऊपर जय पाकर बैठा है। हालेलुया। तो यीशु मसीह को ऊपर विश्वास किया लोग, जितना बड़ा भी प्रॉब्लम होने दो, आसमान, हालेलुया, गोलियत के जैसा प्रॉब्लम होने दो, आसमान की जैसा प्रॉब्लम होने दो, पाताल की शक्ति, पाताल अंत लोते ही ना, पाताल की जैसा गहराई समस्या होने दो, आपका सामने हार जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जय पाया यीशु मसीह को, आत्मा को हम स्वीकार किया है। सब परिस्थिति को ऊपर जय पाया यीशु मसीह को हम स्वीकार किया है। इसलिए हर परिस्थिति में से आप बाहर आएगा। इसलिए आनंद से रहना चाहिए, आनंद से रहना। मसीहा लाइफ में हमेशा हम आनंद से रहना चाहिए, आनंद को छोड़ना नहीं। हालेलुया। सो हृदय में, हमारा हृदय में कुछ ये नहीं आना चाहिए, घबराहट नहीं आना चाहिए। तो घबराहट तो लेकर आता है समस्या के बीच में, लेकिन हम वचन के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, प्रार्थना ऐसा एक हथियार है, हथियार के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा हम लोग हालेलुया जीत पाना चाहिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की वचन क्या बोलते हैं, सह नहीं सकता है ऐसा समस्या कभी भी परमेश्वर अनुमति नहीं देगा। इसलिए हालेलुया। और ये प्रॉब्लम्स पौलुस ने बोलता है, हर संकट के समय में मैं प्रसन्न हूँ। हालेलुया। सच में एक बात हम सोचना चाहिए, आपके सामने फेल्यूर्स, आपके सामने कुछ नेगेटिव बात आया है, हम लोग कैसे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। आप जैसा सोचा है वैसा नहीं हुआ परिस्थिति, उस समय में हम कैसे सोच रहे हैं। मसीहा में आने के बाद आपने एक विषय के लिए प्रार्थना किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ आपके सामने, उस समय में कैसे रेस्पॉन्ड हो रहे हैं। आपने जैसा प्लान किया है, आपका प्लान के अनुसार नहीं हुआ, पूरा रिवर्स हो गया, उस समय में कैसा रेस्पॉन्ड हो रहे। आपने अच्छा के लिए सोच रहे, लेकिन बुरा आपका ऊपर आ रहा है, उस समय में आपका रेस्पॉन्ड कैसा है, आप उस समय में कैसे व्यवहार कर रहे हैं। पौलुस ने, भक्त ने बोल रहे हैं, उसे सेवा के समय में एक जगह में क्लेश आ रहे, प्रॉब्लम्स आ रहे, उपद्रव आ रहे। हालेलुया। उसने अच्छा कर रहे काम, रिजल्ट एक जगह में अच्छे से रिजल्ट आ रहे, एक जगह में अच्छे से रिजल्ट नहीं आ रहे। रिजल्ट आएगा तो सबको आनंद आता है, इंसान को भी, साधारण इंसान को भी आनंद आता है, मसीह में आने के आया हुआ व्यक्ति को भी आनंद आता है। जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट आएंगे तो सबको आनंद आता है। लेकिन मसीहा में रहकर कुछ हालेलुया काम करते समय, कुछ भलाई काम करते समय, प्रार्थना करते समय, हालेलुया हमारा कामों की विरुद्ध में से बात आएगी तो कैसे रेस्पॉन्ड हो रहे। पौलुस भक्त ने प्रसन्न हो रहा है, उपद्रव में, संकटों में मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि हालेलुया मैं कभी निर्बलता होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। हालेलुया। मतलब हालेलुया रिजल्ट में जो काम कर रहे उसका विरुद्ध में आएंगे तो भी फिर से मैं प्रसन्न हूँ। हालेलुया। फिर भी मैं प्रसन्न हूँ।
मेरा अंदर डिप्रेशन की आत्मा नहीं आ रहे, मेरा अंदर कुछ भी यह निराशा की आत्मा नहीं आ रहे, क्योंकि विरुद्ध से आएंगे तो उसी जगह में मैं प्रसन्न हूं। क्योंकि साधारण रीति से मैं बोलेगे तो रिजल्ट आएंगे, तो कठिन की समय में मैं बोलेगे तो रिजल्ट आना मुश्किल है, तो इस जगह में परमेश्वर और शक्ति रिलीज करने वाला है। हालेलुया। और परमेश्वर उसकी महिमा रिलीज करने वाला है। ऐसा प्रसन्न हो हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या? बाइबल में प्रोवर्ब्स में एक नीति वचन में एक बात है। हालेलुया। श्रम दिनमुन कृंगिनी अडलानु चातकानु वगुदुवु। ठीक है हो ना? हालेलुया। एक बार नीति वचन खोलेंगे प्रोवर्ब्स पुस्तक में 24 में 10 खोलेंगे। 24 पुस्तक में नीति वचन 24 अध्याय में 10 वचन। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे, हाँ साहस छोड़ दे, तो तेरी शक्ति बहुत कम है। बहुत कम, तो तेरी शक्ति बहुत कम है। हाँ तेलुगु में अच्छा हालेलुया मीनिंग आता है, श्रम दिनमुనందు నువ్వు కృంగిని ఎడల నువ్వు చాతకాని వాడు వగుదువు। मतलब संकट की समय में आप निराशा में जाएंगे तो आप कौन सा व्यक्ति? किस काम का लायक? हाँ किस काम का लायक? किस काम का लायक नहीं है, ऐसा व्यक्ति है। संकट की समय में आप निराशा में जाएंगे तो आप किस काम के लिए लायक नहीं है, ऐसा व्यक्ति है। हमारे तेलुगु बाइबल में लिखा गया है। इसलिए संकट के समय में, संकट को तो सबको आता है, संकट के समय में पौलुस की जैसा हम ऐसा बोलना चाहिए, मैं प्रसन्न हूं, ऐसा बोलना चाहिए। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसा कैसे बोल सकता है हम लोग ने? क्योंकि अंदर जो हालेलुया आत्मिक नेत्र है, आत्मा के लिए आंख है, वो आंख खोलकर हम लोग एक सच्चाई को देखना चाहिए परमेश्वर की आत्मा और शक्ति के द्वारा। पौलुस का आंख आत्मिक जीवन में आत्मा के लिए जो आंख है वो खुल गया है। हर समस्या का पीछे परमेश्वर की बहुतायत अनुग्रह को देखा। हर संकट की हर संकट के पीछे परमेश्वर का बहुतायत अनुग्रह और शक्ति को देख रहा है पौलुस ने। इसलिए बहुत प्रसन्न हूं। हालेलुया। एलिशा का हालेलुया चारों ओर से एलिशा ने क्या देखा है? एलिशा चारों ओर से शत्रु लोगों का सैन्य, क्या बोलते हैं, सेना को भी देखा है। पास्टर को मारने के लिए पूरा शत्रु घेर लिया है, शत्रु सेना आया है, उसके पीछे है परमेश्वर का सेना है, आग की सेना उसके पीछे है, घेर लिया है। सो इसलिए पास्टर ने आराम से बैठा है। समस्या है तो आंख के सामने, उसके पीछे परमेश्वर की बहुतायत शक्ति को देखकर आराम से बैठा है। ऐसा व्यक्ति है पौलुस ने। लेकिन ये पास्टर का पास ये सेवक कौन है? गहजी ने खाली ये सेना को देखा है, एक सेना को देखा है, उसका पीछे जो आग की रथों को नहीं देखा है। इसलिए उसने घबराहट हो गया। पास्टर जी से बोला, पास्टर जी हम मरने वाला हूं, हम मर जाएंगे क्योंकि शत्रु लोग घेर लिया है। तुरंत पास्टर जी ने एक प्रार्थना किया गहजी सेवक के लिए, परमेश्वर उसकी आंख को खोलो। ऐसा प्रार्थना करते समय परमेश्वर ने गहजी सेवक का आंख को खोल दिया है। खोलने के बाद शत्रु सेना का पीछे परमेश्वर ने जो रखाया है आग की रथों को देखा है। बाद में हिम्मत आया। हालेलुया। ऐसा आत्मिक जीवन में हम बढ़ना चाहिए, ऐसा प्रार्थना के अनुभव में हम बढ़ना चाहिए। समस्या आएगी तो हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोलना चाहिए हम लोग। ऐसा आत्मिक भक्ति में हम बढ़ना चाहिए। आत्मीय भक्ति में बढ़ना चाहिए मतलब कैसे बढ़ जाएगा? अचानक नहीं बढ़ जाएगा। वचन सुनना, प्रार्थना करना। थोड़ा लोग क्या करता है? वचन सुनता है, प्रार्थना नहीं करता है। थोड़ा लोग प्रार्थना करता है, वचन नहीं सुनता है। एक पक्षी ऊपर जाने के लिए 2 पंख बराबर काम करना चाहिए। वचन और प्रार्थना, वचन प्रार्थना 2 पंख काम करेगी तो सीधा ही जाता है। थोड़े लोग मुझसे बात कर रहे, पास्टर जी आप जो वचन भेज रहे हो वही मैं देख रहा हूँ, लेकिन प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। एक ही पंख है, एक ही पंख के साथ कैसे उड़ सकता है? इसलिए आप प्लान करो, 1 घंटा समय निकालेंगे तो 1 घंटा में आधा घंटा प्रार्थना करो, आधा घंटे वचन पढ़ो। 2 घंटा है आपको पीछे, आपके सामने 2 घंटा है प्रार्थना करने के लिए। 1 घंटा प्रार्थना करो, 1 घंटा वचन करो, वचन पढ़ो।
ऐसा बैलेंस करके जाना चाहिए। थोड़ा लोग वचन पढ़ता है, पूरा वचन पढ़ता है, बाजू में रख के प्रार्थना बिल्कुल नहीं करता है। वचन सुनता है, वो बहुत विश्वास की वचन सुनता है, बहुत गहराई की सीक्रेट्स बाइबल का अंदर जो हालेलुया हर प्रकार की टीचिंग, मुख्य गुप्त बात को सुनता है, बाइबल का अंदर गुप्त बात को सुनता है, लेकिन प्रार्थना नहीं है। क्या है फायदा? सोलोमन को बहुत नॉलेज है, विजडम है, लेकिन प्रार्थना का जीवन नहीं है, इसलिए हार गया, इसलिए बहुत कष्ट का कष्ट, दुख का दुख, परेशान का परेशान में आ गया। ज्ञान बहुत है लेकिन प्रार्थना की लाइफ नहीं है। उसका पापा को देखो, प्रार्थना बहुत है, हालेलुया, प्रार्थना बहुत है। बेटा के जैसा इतना ज्ञान नहीं है लेकिन प्रार्थना बहुत है, परमेश्वर के साथ संबंध बहुत है। गाना गाना, आराधना करना, प्रभु को घंटों घंटों हालेलुया प्रार्थना करना अनुभव ज्यादा है उसका पापा को। इसलिए पापा ने हालेलुया पापा के बारे में, मतलब दाऊद के बारे में प्रभु ने बोला है, मेरा हृदय की इच्छा पूरी किया व्यक्ति है दाऊद, हालेलुया। सोलोमन परमेश्वर से बहुत दूर हो गया, दाऊद ने परमेश्वर से बहुत नजदीक हो गया, क्योंकि प्रेयर लाइफ है, हालेलुया। इतना ज्ञान नहीं है, चलेगा, बहुत ज्ञान नहीं है। सोलोमन की ज्ञान ज्यादा है, दाऊद को इतना ज्ञान नहीं है, पापा को इतना ज्ञान नहीं है, बेटा को ज्ञान ज्यादा है। लेकिन हालेलुया पापा का अंदर जो हालेलुया खास बात, प्रेयर लाइफ, फेलोशिप विद गॉड, प्रार्थना के द्वारा फेलोशिप, परमेश्वर के साथ संबंध, परमेश्वर के साथ जोड़ना संबंध, हालेलुया वो ज्यादा है, मजबूत है दाऊद को, हालेलुया। इसलिए दाऊद एक बार पाप किया है, पश्चाताप किया, अब दोबारा लाइफ टाइम में सेकंड टाइम कभी भी ऐसा पाप नहीं किया है, हालेलुया, कभी भी नहीं किया, क्योंकि प्रार्थना में मजबूत व्यक्ति है, उपवास करने में हालेलुया आगे बढ़ गए व्यक्ति, बैलेंस करने वाला व्यक्ति, वचन और प्रार्थना मेंटेन बैलेंस करने वाला व्यक्ति। सोलोमन ने क्या किया? वचन ज्यादा, प्रार्थना जीरो। वचन है तो इतना, ज्ञान की बात है तो इतना बोलता है, किसी फिजिक्स के लिए बात करता है, केमिस्ट्री के लिए बात किया है, मैथ्स के लिए बात किया है, जियोग्राफी के लिए बात किया है, ऑल सब्जेक्ट्स को टच किया है, हालेलुया। जानवरों के लिए भी बात किया है, सब जानवरों के लिए भी बात किया है। इतना नॉलेज है, नॉलेज ज्यादा है, विजडम ज्यादा है, सो घमंड आ गया है, हालेलुया। प्रार्थना करने में जीरो बन गया, इसलिए लाइफ का हालेलुया गिर गया। हमारा जीवन में हमेशा यह बैलेंस करना, वचन प्रार्थना, प्रार्थना वचन, वचन प्रार्थना, ये बैलेंस करना चाहिए, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक सिस्टर ने हालेलुया मुझसे बात कर, पास्टर जी आप जो वीडियो भेज रहे हैं सब वीडियोस में देख रहा हूँ, लेकिन घर का अंदर कुछ बदलाव नहीं आ रहे। सिस्टर प्रार्थना कर रहे क्या? नहीं ब्रदर, प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, यही आपका गलती है। एक पंख के द्वारा ऊपर मुश्किल है जाना, हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करना, वचन पकड़कर प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, वचन पकड़कर प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, मतलब प्रेयर वचन, प्रेयर वचन, प्रेयर वचन, एक बैलेंस में जाना चाहिए, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमारा जीवन में संकट के समय में बोलना चाहिए, हालेलुया, पौलुस की जैसा मैं आनंद हूँ, क्योंकि इसका पीछे बहुतायत मेरा परमेश्वर की अनुग्रह है, ऐसा हम लोग बोलना चाहिए, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम संकट के समय में कैसे रेस्पॉन्ड हो रहे हैं हम लोग ने, देखिए ये हृदय बहुत इंपॉर्टेंट है, या अंदर ये हृदय बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हृदय का अंदर कुछ ये नहीं आना चाहिए, घबराहट और व्याकुलता, और ये पूरा ये सिंक नहीं होना चाहिए अंदर, क्योंकि आत्मा और हमारा आत्मा और परमेश्वर की आत्मा अच्छा कनेक्शन में रहना चाहिए हमेशा। इसलिए कोई भी आपको दर्द दिया है तो छोड़ दे, परमेश्वर को हाथ में सौंप दे, छोड़ दे, उनको क्षमा कीजिए, उनको क्षमा कीजिए। वो दर्द आई, वो भी दर्द ज्यादा है तो परमेश्वर को हाथ में सौंप दीजिए। परमेश्वर को हाथ में सौंप देने के बाद भी दर्द है क्या? प्रार्थना करना चाहिए। हन्ना ऐसा ही किया है, हन्ना का अंदर दर्द है, उसका जटानी ने बार बार उसको सतावट कर रहा, चिढ़ा रही है, उसका जटानी ने बार बार चिढ़ा रही है, अंदर दर्द आया। वो दर्द को निकालने के लिए हस्बैंड ने हन्ना का पास आया, गिफ्ट्स दे दिया, प्रेजेंटेशन गिफ्ट्स दे दिया, दान दे दिया। वो दान देकर भी हैप्पी नहीं है, और अच्छा प्रेम की बात किया है,
हस्बैंड ने, पति ने अच्छा प्रेम की बात पत्नी से बात किया, बच्चे नहीं तो चलेगा, मैं है ना, 10 बच्चे से ज्यादा मैं हूं, हालेलुया, मैं है ना आपके लिए, वो बात भी उसका दुख को, व्याकुलता को नहीं निकाल लिया, नहीं निकाल पाया। तभी क्या किया, हन्ना ने प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु के पास जाके प्रार्थना, आत्मा में वश होकर प्रार्थना, आत्मा में बेसुध होकर प्रार्थना, सब दुनिया को भूल गया, पति को भूल गया, पास्टर को भूल गया, आत्मा में भरकर प्रार्थना किया है, कॉन्शियस में नहीं अनकॉन्शियस में गया है ऐसा प्रार्थना, बेसुध होकर प्रार्थना, परमेश्वर की हालेलुया आत्मा, हन्ना का आत्मा परमेश्वर की आत्मा मिक्स हो गया है, हन्ना की आत्मा परमेश्वर की आत्मा किसिंग कर रहा है, इतना मिक्स हो गया, ऐसा प्रार्थना कर रहा है। करने के बाद उसको एकदम, पहले बच्चे नहीं आया, पहले क्या आया, पूरा दुख बाहर गया है, हालेलुया, व्याकुलता बाहर गया, डिप्रेशन बाहर गया, परमेश्वर से एकदम संबंध मिल गया, उसका चेहरा में ये आया, हालेलुया, रोशनी आया, चमक रहे, चेहरा चमक रहे। पास्टर जी ने बोला है, अभी आपने प्रार्थना किया है ना, मस्त प्रार्थना किया है, आपका प्रार्थना के द्वारा आपका पूरा व्याकुलता चले गया, मैं देख रहा हूँ आपका फेस को, सो आपको जरूर बच्चे आएगा, जाओ नेक्स्ट ईयर आपके गोद में बच्चे रहेगा। उसने हालेलुया बाहर आने के बाद 1 साल होने के बाद हालेलुया सुंदर बच्चा प्रभु ने दे दिया है, हालेलुया सुंदर बच्चा प्रभु ने दे दिया। देखिए यहां एक बात हम समझना चाहिए, हन्ना के जीवन में बहुत दर्द आया बच्चों के लिए, वो दर्द के द्वारा प्रार्थना किया, प्रार्थना के द्वारा आया दान है परमेश्वर से, और से आया दान है, क्या है, बच्चा, सुंदर बच्चा, उसका नाम है, उसका बच्चा का नाम क्या है, शमूएल, हालेलुया। वो बच्चों प्रार्थना के द्वारा आया, बहुत देर के समय में आया, बहुत लेट हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में कहां भी देखो बच्चों के लिए प्रार्थना, बच्चों के लिए प्रार्थना, ये तो बहुत लेट हो गया लोगों को, प्रार्थना के द्वारा बच्चा आया, वो बच्चों हालेलुया रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है, इस तरीके को हालेलुया तैयार कर रहा है उन लोग ने। शमूएल ने हन्ना की गोद में, हन्ना की गर्भ में से बाहर आया, प्रार्थना की द्वारा आया वो बच्चा, हालेलुया, उसका नाम क्या है, शमूएल। शमूएल इतना पोजीशन में पूरा इजराइल देश में प्रॉफिट है, उसका मुंह से जो कुछ बातें आ रहे वो बात ऐसे ही हो रहे, सब लोग बोल रहे अच्छा प्रॉफिट, अच्छा भविष्यवक्ता और जज है, यही शमूएल, प्रॉफिट, जज और प्रीस्ट, हालेलुया, राजाओं को अभिषेक करने वाला है, राजा नहीं, राजाओं को अभिषेक करने वाला, किंग मेकर, ही इज नॉट द किंग, ही इज द किंग मेकर, हालेलुया। दाऊद को अभिषेक करने वाला, सलोमन, सौल को अभिषेक किया, इतना पद मिला है, हालेलुया। देखिए साधारण बच्चा, उसने क्या एक्सपेक्ट किया, प्रभु मुझे बच्चे चाहिए, ऐसे साधारण बच्चे के लिए प्रार्थना किया, लेकिन प्रभु ने प्रार्थना में हालेलुया व्याकुलता को हालेलुया निकाल दिया। पहले बात व्याकुलता को निकाल दिया, दूसरा बात परमेश्वर की संबंध मिला, तीसरा बात साधारण बच्चे नहीं, हालेलुया वेरी क्वालिटी, परमेश्वर की अनुग्रह से भरा हुआ, परमेश्वर के प्लान में है बच्चा, इस सब बच्चों को दे दिया परमेश्वर ने, हालेलुया। इसलिए बच्चे नहीं आकर चिंता नहीं करने का, शादी नहीं हो रही का चिंता नहीं करेगा, ज्यादा शादी के लिए प्रार्थना करते समय, ज्यादा बच्चों के लिए प्रार्थना करते समय, आने वाले बच्चे, आने वाले पति, आने वाला पत्नी, ब्लेस्ड हालेलुया बेबी आएगा, ओ हालेलुया, अनुग्रह पाया बेबी आएगा, अनुग्रह पाया हालेलुया, ब्राइड ग्रूम आएगा, अनुग्रह पाया ब्राइड आएगा, हालेलुया। आने वाले दिनों में प्रभु की इच्छा ही पूरी होगा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए एक विषय के लिए मैं बुधवार को दिन में एक विषय के लिए प्रार्थना करते समय मेरे मन में, प्रभु परमेश्वर क्यों बार बार यही विषय के लिए प्रार्थना, यही विषय के लिए प्रार्थना, यही विषय के लिए प्रार्थना। लेकिन हम ये वचन पढ़ने के बाद मैं प्रभु को प्रसन्न हो गया है, मैं धन्यवाद किया है। एक विषय के लिए इतना बार बार प्रार्थना करेंगे तो, इतना बार बार प्रार्थना करेंगे तो, एक विषय के लिए हर हफ्ता बार बार प्रार्थना करने के लिए तो परमेश्वर उसका पीछे क्या करने वाला है, उसको रिजल्ट देने वाला है, उसके साथ और मोर क्वालिटीज और ज्यादा क्वालिटीज भी ऐड करके देने वाला है, हालेलुया। हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, हालेलुया।
हन्ना ने सिर्फ एक साधारण बच्चों को मंगाया है, लेकिन परमेश्वर ने हालेलुया देश के लिए जज, देश के लिए प्रॉफिट, देश के लिए प्रीस्ट, देश के लिए किंग मेकर, हालेलुया इतना अनुग्रह के साथ हालेलुया बच्चों को दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमेशा प्रार्थना करके पाया गिफ्ट अनमोल है, वेरी प्रेशियस गिफ्ट है। प्रार्थना के द्वारा पाया जॉब, प्रार्थना के द्वारा पाया हस्बैंड, प्रार्थना के द्वारा पाया ब्लेसिंग्स, प्रार्थना के द्वारा पाया घर, प्रार्थना के द्वारा पाया वो अनमोल है। हालेलुया। बाइबल में कहाँ भी देखो, अब्राहम सारा बहुत लेट हो गया, प्रार्थना करके करके 25 ईयर्स वेट करके प्रार्थना करके करके आया, सुंदर बच्चा आया, इतना आत्मिक व्यक्ति है। इसहाक जन्मा हुआ। इसहाक का मतलब क्या है? हंसी, हंसी, हालेलुया। इसहाक मतलब उसका नाम का अर्थ क्या है? हंसी, हालेलुया मतलब आनंद। कभी भी इतना आनंद नहीं पाया, लाफ, कभी भी अब्राहम सारा वो दोनों वाइफ एंड हस्बैंड इतना आनंद नहीं पाया। वेट करके हालेलुया परमेश्वर की दया के द्वारा एक बच्चे को स्वीकार किया है, उसका नाम इसहाक। इसहाक बहुत आत्मिक व्यक्ति है, इतना शांत व्यक्ति है, शत्रु लोगों पर प्रेम करने वाला व्यक्ति। कहाँ जगह भी हालेलुया काम करते उसका रिजल्ट आता है, कहाँ जगह भी हालेलुया जाके काम करता है उसका साथ परमेश्वर है, फलवंत भरित ब्लेसिंग्स आता है। हालेलुया इतना शांति व्यक्ति, हालेलुया हालेलुया। बाइबल में हालेलुया दो पत्नी है, 3 पत्नी है, इस बात नहीं है, इसको एक ही एक पत्नी। हालेलुया बहुत खास बात है उस जमाने में, उस जमाने में एक ही एक हालेलुया पत्नी को मेंटेन करना। ऐसा एक समाधान की व्यक्ति, एक शांति व्यक्ति, बहुत आशीष पाया व्यक्ति, अकाल की जगह में भी आशीष पाया व्यक्ति कौन? इसहाक। इसहाक को हालेलुया परमेश्वर ने अब्राहम को दे दिया है। हालेलुया बहुत सालों की प्रार्थना के द्वारा, बाइबल में बहुत सालों की प्रार्थना के द्वारा बपतिस्मा जॉन द बैप्टिस्ट, बहुत सालों की प्रार्थना के द्वारा जॉन द बैप्टिस्ट ने प्रभु ने हालेलुया और जकरिया एलिजाबेथ को दे दिया है। वो जॉन द बैप्टिस्ट हालेलुया बहुत सालों की प्रार्थना के द्वारा उत्पन्न हुआ बेबी बॉय, उसका नाम है जॉन द बैप्टिस्ट। हालेलुया उसका सेवा कैसे सेवा है? सेम एलीजा की जैसा सेवा किया है। उसका अंदर आत्मा एलिया की आत्मा की जैसा, एलिया की आत्मा की जैसा प्रवचन करना, एलिया की जैसा सेवा करना, इतना सामर्थ्य रीति से पृथ्वी में हालेलुया स्त्री ने हालेलुया जन्म किया है। सब हालेलुया बच्चों के श्रेष्ठ बच्चे कौन है? जॉन द बैप्टिस्ट। इतना श्रेष्ठ हालेलुया प्रशंसा किसको दे दिया है? परमेश्वर ने जॉन द बैप्टिस्ट को दे दिया है। हालेलुया समसोन बहुत सालों के बच्चे नहीं है, उसका मम्मी पापा प्रार्थना किया परमेश्वर से, समसोन ने दे दिया परमेश्वर ने। समसोन इतना सामर्थ्य से फिलिस्तीनियों के साथ लड़ाई किया युद्ध में। हालेलुया समसोन ऐसा नाम सुनेंगे तो फिलिस्तीन लोग डर जाता है, इतना सामर्थ्य बल समसोन को अभिषेक किया है। हालेलुया क्योंकि उसका पेरेंट्स बहुत समय बच्चों के लिए वेट करके प्रार्थना के द्वारा बच्चा पाया है, वो समसोन। हालेलुया बाइबल में कहाँ भी प्रार्थना के द्वारा हालेलुया हर महीना प्रार्थना, हर दिन प्रार्थना, प्रभु मुझे बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, ऐसा प्रार्थना करते समय प्रार्थना के द्वारा प्रार्थना की जवाब के रूप में आया हुआ बच्चे हालेलुया बहुत परमेश्वर की अनुग्रह पाया बच्चे बन जाता है, परमेश्वर की दया पाया बच्चे बन जाता है, परमेश्वर की शक्ति पाया, परमेश्वर की प्लान पूरी किया, परमेश्वर की हालेलुया जितना हालेलुया कार्य है वो कार्य करने वाला बच्चे बन जाता है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रार्थना करते समय मैं इतना साल से यही प्रार्थना कर रहा हूँ, इतना महीने से मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ, बार बार बुधवार की प्रार्थना में सेम प्रार्थना। एक सिस्टर ने हालेलुया सिस्टर को कॉल करके, सिस्टर सेम ऐसे मैं ये बात सुनकर हालेलुया उदास आया हूँ थोड़ा। सिस्टर सेम जो महीना होगा गया हफ्ता है वही बात सेम, लेकिन ये वचन पढ़ने के बाद में परमेश्वर को धन्यवाद किया है। हालेलुया क्योंकि उसका पीछे इतना प्रार्थना हो रहे, उसके पीछे हालेलुया मोर क्वालिटीज को याद कर प्रभु देने वाला है। हालेलुया हालेलुया पौलुस भक्त ने बोलता है मैं आनंद हूँ, मैं प्रसन्न हूँ संकट के में। क्यों प्रसन्न है? क्योंकि उसका रेस्पॉन्ड देखो, जॉय, कभी भी जॉय को मिस नहीं किया है। पौलुस का अंदर जो जॉय है कभी भी मिस नहीं हुआ। हालेलुया इसलिए हम जॉय के साथ बोलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया बार बार बीमारी आएगी तो
परमेश्वर को भी धन्यवाद बोल सकता है। मेरा घर में कुछ पावर कट हो गया, तुरंत मोजेस जरूर बोलते हैं थैंक यू जीसस बोलते हैं थैंक यू जीसस बोलता है। मैं पूछा है क्यों थैंक यू जीसस बोल रहे? आनंद के समय में भी पापा थैंक्स बोलना है, हालेलुया। दुख के समय में भी थैंक्स बोलना है, अच्छा बात है, क्योंकि उसका पीछे एक कारण है। क्यों दुख के समय में भी हम थैंक्स बोलना चाहिए? क्योंकि कुछ दुख आया, संकट आया, प्रॉब्लम्स आया, उस जगह में भी हम आनंद से परमेश्वर को धन्यवाद बोलेंगे तो वो दुख के ऊपर हम जय पाकर ऐसा दुख में पड़ गए लोगों को भी मदद करने के लिए अनुग्रह मिलता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का उपस्थिति में हम आनंद से आगे बढ़ना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक वचन भी पढ़ेंगे, पहला पत्रोस पुस्तक में 4 अध्याय 12 वचन खोलेंगे। हे प्रियो, जो दुख रूपी, एक बात है, कभी भी हम प्रार्थना करते समय, एक भक्त ने ऐसा बोला है, हम प्रार्थना करते समय तुरंत परमिशन नहीं दे रहे। इसका मतलब क्या है? आप प्रार्थना में श्रेष्ठ बात पूछ रहे इसलिए लेट हो रहे, नहीं तो तुच्छ बात पूछ रहे इसलिए लेट हो रहे। हालेलुया, अर्थ बोल के मेरे भक्त की बात मैंने सुना है, आप श्रेष्ठ बात, बहुत श्रेष्ठ बात पूछ रहे इसलिए लेट हो रहे, नहीं तो बहुत वेस्ट बात, तुच्छ ऐसा बात पूछ रहे परमेश्वर से, मांग रहे इसलिए लेट हो रहे। हालेलुया। श्रेष्ठ बात पूछेगे तो भी लेट होता है, श्रेष्ठ बात के लिए मांगेंगे तो भी लेट होता है, वेस्ट तुच्छ बात भी मांगेंगे तो भी लेट करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इसलिए हम वचन पढ़ेंगे तो हमको समझ में होता है एक बार क्यों प्रभु मेरे प्रार्थना को लेट कर रहा है, क्यों बच्चों लेट दे रहा है, क्यों शादी लेट कर रहा है, क्यों मेरा काम लेट कर रहा है। इसका साथ, हालेलुया, पीछे जो अनुग्रह है वो ज़्यादा है। हालेलुया, जो मांग रहे उसके साथ, हालेलुया, मोर क्वालिटीज़ को ऐड कर कर, जैसे शमूएल को ऐड किया है वैसा ऐड करके देने वाला परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर। हालेलुया। पहला पीटर पुस्तक में 4 अध्याय 12 वचन खोलेंगे एक बार। हे प्रियो, जो दुख रूपी, पेज नंबर कितना? पेज नंबर 327, पहला पत्रोस 4 अध्याय में 12 वचन। हाँ, चलो चलो। हे प्रियो, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में बढ़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। हालेलुया। देखिए यहाँ भक्त क्या बोल रहे, कोई भी अग्नि रूपी, क्या बोलते हैं, दुख रूपी अग्नि, दुख रूपी अग्नि, दुख रूपी अग्नि मतलब अग्नि की जैसा दुख, अग्नि की जैसा दुख आपके जीवन में आएंगे तो अरे ये दुख आया, मैं मरने वाला हूं, ये दुख आया, मेरा जीवन यहां से खत्म हो जाएगा, कितना दुख आया, ये दुख में से मैं मरने वाला हूं, मेरा आगे बढ़ोतरी कुछ भी नहीं है, मैं यहां स्थाप हो, मेरा जिंदगी इतना है और आगे कुछ बढ़ोतरी नहीं है। ऐसा आग की जैसा दुख रूपी, क्या बोलते हैं, दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में बढ़को है, इससे यह समझकर अचंभा ना करना कि कोई अनोखी बात तुम पर, हालेलुया, बीत नहीं है। मतलब
आप ऐसा सोचना चाहिए, अरे इतना आगमय, आग दुख रूपी इतना आग की समस्या मेरे जीवन में आया, कुछ भी होने वाला नहीं, मैं इतना है, ऐसा बोलने के लिए जरूरत नहीं है। ऐसा बोलने के लिए जरूरत नहीं है। परमेश्वर की आत्मा बोल रहे आप इतना समस्या आने दो, सहन कर सकता है, कितना समस्या आने दो, यीशु की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की शक्ति के द्वारा जी सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह की शक्ति के द्वारा जी सकता है। हमारा वजह से नहीं होता है। थोड़ा लोग बोलता है मैं अच्छे से नहीं कर पाऊँ, थोड़ा लोग बोलते हैं मैं अच्छे से आगे नहीं कर रहा हूँ, हम लोग अच्छे से आगे नहीं बढ़ जाएगा। हम परमेश्वर की आत्मा का ऊपर आधार होकर शक्ति को, उसके परमेश्वर की शक्ति के ऊपर आधार होने के बाद हम सब कुछ कर सकता है। पौलुस इसलिए बोलता है यीशु की द्वारा मैं सब कुछ करता हूं, ऐसा बोल रहे पौलुस ने। हालेलुया। इसलिए हमारा वजह से हम कुछ भी नहीं कर सकता है। मैंने हालेलुया अच्छा करेंगे तो और अच्छा आता है, नहीं, हम लोग ने कुछ नहीं कर सकता है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ कर सकता है। इसलिए परमेश्वर की आत्मा के ऊपर डिपेंड होना, उसकी शक्ति के ऊपर डिपेंड होना जरूरी है। हमारा ऊपर हम आधार हो गए तो भला कुछ भी होने वाला नहीं है। हालेलुया। इसलिए एक गाना है, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। हाँ, इन द नेम ऑफ जीसस विक्ट्री, मतलब मेरा वजह से विक्ट्री नहीं है, मैं इन द नेम ऑफ यीशु मसीह नाम में मुझे विक्ट्री, यीशु मसीह नाम में मुझे जय मिला है। यीशु मसीह नाम में मैंने खड़ा हुआ, इसलिए मेरे सामने शैतान भाग जाएगा। मैं अपने करने वाला कुछ भी नहीं हूँ, मैं अपने करेंगे तो हार जाता हूँ। मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मैं करता हूँ सब कुछ, मैं हालेलुया पाता हूँ। देखिए यहाँ 13 वचन पढ़ेंगे, 13 वचन इसमें, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो। देखिए और एक बार पढ़ रहा हूँ 13, पर जैसे जैसे मसीह के दुख में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हालेलुया। ये वक्त पत्रोस वक्त भी यही बात बोल रहे हैं, पौलुस भी यही बात बोला है, पत्रोस भी यही बात बोला है। मसीहा में कुछ मसीह का साथ कुछ प्रॉब्लम, मसीहा में आने के बाद मसीह का साथ कुछ प्रॉब्लम्स आया है, कुछ संकट आया, प्रॉब्लम्स आया, उस समय में क्या करना है? आनंदित मगन होकर जीना चाहिए, आनंद में जीना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह जैसा मर गया है इस क्रूस की जगह में, यीशु मसीह मरने के बाद गाड़ा किया है, तुरंत हालेलुया यीशु मसीह ने क्या हो गया है? जी उठ गया है। 3 दिन के बाद महिमा पाया यीशु मसीह, पिता परमेश्वर की दाहिने ओर में बैठा है यीशु मसीह, सब कुछ जीत पाया यीशु मसीह, इतना महिमा पाया यीशु मसीह, मतलब संकट बाद में महिमा पाया यीशु मसीह। 3 दिन के पहले संकट, 3 दिन के बाद महिमा पाया, सब कुछ जीत गया। हालेलुया। सब नामों का ऊपर ऊंचा स्थान यीशु का, हालेलुया। सब परिस्थिति के ऊपर जय पाया यीशु मसीह। यहां संकट है, यहां महिमा पाया अनुभव। इसलिए हम यीशु में रहकर संकट में, प्रॉब्लम्स में, दुख की हालेलुया दुख में जा रहे क्या? जरूर हम महिमा पाने के लिए अनुभव है। हालेलुया। ये याद कर हम लोग क्या करना है? आनंद से रहना है दुख की जगह में। मैं मसीहा में रहकर मेरा हृदय घबराहट होने के लिए कुछ समस्या मेरे परिवार में आ रहा है, आने दो। हालेलुया। उसकी जगह में हम लोग हालेलुया रिवर्स होने के लिए जरूरत नहीं है। हम वो संकट को छोड़कर बाहर जाने के लिए, भागने के लिए जरूरत नहीं है। मम्मी के सामने, भाई लोग के सामने, बहन के सामने, पति के सामने, बच्चों के सामने कुछ समस्या आएगी तो भागकर चले जाने के लिए जरूरत नहीं है। मरने के लिए भी जरूरत नहीं है, सुसाइड करने के लिए भी जरूरत नहीं है। उसी समस्या के बीच में एक आनंद से रहना चाहिए। मेरा यीशु महिमा पाया, मुझे भी महिमा हालेलुया पाएगा। उस समस्या में से बाहर आएगा, मुझे भी महिमा मिलेगा। ऐसा आनंद हालेलुया। मेरे संकट की बात, यीशु का संकट की बाद में 3 दिन की बाद में महिमा की अनुभव है। मेरा प्रॉब्लम्स की बाद में महिमा की अनुभव है। हालेलुया। ऐसा बोलकर हालेलुया आनंद से रहना चाहिए।
और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? यीशु मसीह बादलों पर जल्दी से जल्दी आने वाला है। वो असली आनंद ये वही है। वो आनंद के लिए, वो आनंद, असली आनंद यही है, बादलों पर जल्दी से जल्दी यीशु मसीह आने वाले। वो आनंद के लिए फिलहाल हमको जो कष्ट आ रहे, दुख आ रहे, परिवार में दुख आ रहे, हालेलुया, भाई लोगों का बीच में, और हालेलुया कलीसिया में, बाहर हो अंदर हो, जॉब में, बिजनेस में, कहाँ भी दुख आ रहे, उस दुख के समय में हमारा हृदय को हम संभालना चाहिए। दुख की जगह में हम आनंद को नहीं छोड़ना, आनंद, हमारा फेस में आनंद दिखाना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग इतना आत्मिक जीवन में मजबूत होना चाहिए, दूसरों लोगों को दुख को भी हम दिलासा देना चाहिए। हमेशा हम लोग दुख में पड़ना, ये क्या है बात? हालेलुया। इसलिए हम मजबूत होकर दूसरों को दुख को, हालेलुया, दिलासा देने के अनुभव में हम बढ़ना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा कलीसिया में पास्टर जी को बहुत समस्या है। कलीसिया के समस्या है, अंदर समस्या है, बाहर भी समस्या है। कलीसिया इतना लोग आता है, अंदर समस्या है, बाहर भी समस्या है। लेकिन इतना समस्या के बीच में पास्टर ने बहुत तकलीफ उठा रहा है कलीसिया के लिए, बाहर अंदर के लिए बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, चैलेंजेस फेस कर रहा है। ऐसा बात उसका चेहरा में नहीं दिखता है, उसकी बातों में भी नहीं दिखता है, उसका चेहरों में, उसकी आंखों में, बातों में, चाल चलन में, हालेलुया, फेस फीलिंग्स में, इमोशंस में कहाँ भी नहीं दिखता है। हमेशा आनंद से रखता है। क्यों? हालेलुया, क्यों? हालेलुया, यही बात, हालेलुया। संकट के पीछे बहुत महिमा है। हालेलुया, सूली पे यीशु मसीह मर गए तो हालेलुया, तीसरा दिन पिता परमेश्वर की सिंहासन की दाहिने ओर में बैठा हुआ, हालेलुया, दिन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मैं मसीहा में रहकर जो कुछ समस्या आया, कमी घटी है क्या, बच्चों ने है क्या, हालेलुया, मैरिज प्रॉब्लम है क्या, करियर समस्या है क्या, अफ्लिक्शन से है क्या, बीमारी है क्या, जो कुछ भी हो, बीमारी है क्या, बीमारी है तो डायरेक्ट हीलिंग करेगा, नहीं तो पैसा देगा, नहीं तो सही इलाज करने वाला है, कैसे भी, हालेलुया, बीमारी के बंधन में से बाहर लेकर आने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, जरूर बाहर लेकर आने वाला परमेश्वर। इसलिए डरने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि हम राइट प्लेस में आया, राइट परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर के पास आया है। सब कुछ परिस्थिति के ऊपर जी पाया, मृत्यु, अधोलोक का, पाप, साप, रोग, हर प्रकार के इमोशन के ऊपर जी पाया। यीशु में हम आया है। हालेलुया, यही है सही व्यक्ति, यही है सही परमेश्वर, हमको मदद करने वाला। हालेलुया। देखिए यहाँ और आगे पढ़ेंगे इसी वचन में। फिर यदि मसीह के नाम के लिए, मसीह का नाम के लिए, हाँ, तुम्हारी निंदा की जाती है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, तुम्हारा निंदा की जाती है, तो तुम धन्य हो। क्योंकि देखो भक्ति ने इतना क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे, देखो, फिर यदि मसीहा के नाम के लिए तुम्हारे निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, ब्लेस्ड, यू आर सो ब्लेस्ड। आपको निंदा आएगी तो ब्लेस्ड, ऐसे बात बोल रहे हैं भक्त ने। हालेलुया, मसीहा में रहकर कुछ निंदा आया क्या, तो यू आर ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स जरूरी। निंदा का बाजू में ब्लेसिंग्स ऐसा वर्ड डाल दिया है पवित्र आत्मा। मसीहा में रहकर मसीह के लिए निंदा आया, ब्लेसिंग्स आएगा। धन्यवाद, धन्य है हम लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीहा में आने के बाद आपको, हालेलुया, अभी तक आपका कार्य नहीं हुआ क्या, लेकिन मसीहा में है, सबको मालूम है आप मसीह में है, मसीहा में आया है, सबको मालूम है, आपका घर वाले लोग को, बाहर लोग को, सबको मालूम है आप मसीहा में आया है, मसीहा में आया है। सो निंदा आया, वो मसीहा का पास आया कि आप कुछ नहीं हुआ। एक मसीहा को पूरी प्रार्थना कर रहे, दिन बार आप प्रार्थना कर रहे, दिन बार मसीहा के लिए, मसीहा में आप प्रार्थना कर रहे, वचन पढ़ रहे, आप कुछ नहीं हुआ क्या, क्या किया आपका मसीह, क्या किया आपको, ऐसा निंदा आ रहे क्या। सो दोस्त धन्य है, हालेलुया, क्योंकि ये निंदा के पीछे ही परमेश्वर की बहुतायत शक्ति है, ये निंदा के पीछे ही परमेश्वर की बहुतायत अनुग्रह है। इसलिए हालेलुया, प्रसन्न होना चाहिए, आनंद से रहना चाहिए। हालेलुया, मन में वो लोगों को बात को सुनकर मन में व्याकुलता नहीं आना चाहिए,
आनंद से आना चाहिए। हमारा वचन क्लियरली बोल रहा है धन्य है। निंदा आएगी तो धन्य है, हालेलुया। संकट आएगा तो पौलुस बोल रहे संकट क्लेश निंदा संकट क्लेश आएगी तो प्रभु में मैं प्रसन्न हूं, हालेलुया। क्योंकि उसका पीछे ही परमेश्वर की बहुतायत शक्ति और अनुग्रह है, हालेलुया। और पढ़ेंगे, हमारा गांव में एक घटना हुआ है। मेरा पास्टर जी ने बोला ये बात, एक चर्च में आ रहे, वचन सुन रहे, ऐसे एक परिवार में कुछ बीमारी का प्रॉब्लम आया है। बीमारी का प्रॉब्लम आने के समय ये औरत ने उसको बच्चों को पकड़कर एक तांत्रिक करने वाला एक बाबा के पास लेके गया है। लेने के बाद उसके बोला है, बाबा के सामने बोला है मेरे बच्चों को कुछ तबीयत ठीक नहीं, बार बार बीमारी आ रही। उस बाबा ने बोला है आप कहाँ जाते हो, कहाँ मंडली में जाते हो, कौन सा परमेश्वर को पूजा करते हो। ऐसा बोलने के बाद यह औरत ने बोला है मैं यीशु मसीह के पास चर्च में जाता हूँ, यीशु मसीह को आराधना करता हूँ। तुरंत वो तांत्रिक व्यक्ति ने, बाबा ने बोला है इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आराधना करने वाला आप मेरे पास आने के लिए ज़रूरत क्या है, हालेलुया। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, मेरे पास आने के लिए ज़रूरत क्या है, उसका पास छोड़कर मेरे पास आने के लिए ज़रूरत क्या है, मेरे पास क्या है, हालेलुया। उसने उसका मुंह से ऐसा बात बोला है, वो सिस्टर ने सबके सामने गवाही बोल दिया है, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये कैसा होता है, मांत्र करने वाला लोग, दुष्ट आत्मा को पकड़ने वाला, भेजने वाला लोगों को भी मालूम है यीशु ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हालेलुया। चंगाई करेगा तो वही करेगा, हालेलुया। निकलना है तो वही निकल सकता है, सब कुछ, हालेलुया। निर्माण करने वाला, हाले तोड़ने वाला, न्याय करने वाला, हालेलुया, सब कुछ हमारा परमेश्वर है, उसका हाथ में सब कुछ है। इसलिए हालेलुया हम उसी में रहकर आनंदित करेंगे, हालेलुया। और पीछे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। फिर यदि 14 वचन है, क्योंकि 14 में, क्योंकि महिमा का आत्मा, देखिए संकट के समय में निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। ठीक है, महिमा का आत्मा है हमारे अंदर, ये सबसे श्रेष्ठ बात है। इससे बढ़कर ब्लेसिंग्स कुछ नहीं। आपको शादी नहीं हुआ, ये नहीं है बड़ा बात, परमेश्वर की आत्मा आ गई है ना, यही असली बात। परमेश्वर की आत्मा आया मतलब आपका जीवन में परमेश्वर की लाइफ आया, हालेलुया। यीशु मसीह की लाइफ आया, जीवन आया। यीशु मसीह का लाइफ जीवन आने के बाद आपको शरीर में यीशु जी रहा है। यह सबसे बड़ा बात है। उद्धार के से बड़ा यही आशीर्वाद है। तो लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह को विश्वास करेंगे तो, यीशु का लहू पिएगी तो, यीशु का मांस खाएगी तो नरक में से बच सकता है, स्वर्ग में जा सकता है, उद्धार ब्लेसिंग, ऐसा भाषा से उद्धार मिल सकता है। तो मैं मांस को खाता हूँ, मैं यीशु का देह को मैं खाता हूँ, बपतिस्मा लेता हूँ, मैं पापों को विषय में पश्चाताप करता हूँ करके, हालेलुया। बपतिस्मा लेने के बाद मैं उद्धार हो गया, उद्धार मिला। सो उद्धार मिलने के बाद यीशु की जैसा जीना, यीशु की लाइफ की जैसा जीना अनुभव नहीं है। इसलिए उद्धार की आशीषों से ज्यादा क्या है, ब्लेसिंग्स, यीशु मसीह का जीवन, द लाइफ ऑफ गॉड, यीशु मसीह का जीवन हमारा, ये हम यीशु की जैसा जीना, हर पापों के ऊपर जय पाकर जीना, हर इमोशंस के ऊपर, हर डिप्रेशन के ऊपर जय पाकर जीना, हर व्याकुलता के ऊपर जय पाकर जीना, हर बीमारी आएगी तो चंगा करने के शक्ति में जीना, अनुग्रह में जीना, यीशु की जैसा जीना, मतलब हमारे शरीर में यीशु मसीह जी रहा है, हालेलुया। ऐसा अनुभव में हम आगे बढ़ना, यही खास बात है, हालेलुया। ये कैसा होता है, यीशु के साथ संबंध के द्वारा, यीशु मसीह और हमारे बीच में जो संबंध के द्वारा होता है, ये बात, हालेलुया, ये बात जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा जीने के लिए हमारा अंदर आत्मा को भेजा है परमेश्वर ने, इसलिए ये बात लिख गया है, आत्मा को दे दिया। ये श्रेष्ठ बात है। वो कार्य नहीं हुआ, ये कार्य नहीं हुआ, ये कार्य नहीं हुआ, इसके लिए दुख मत हो। ऑलरेडी आपको जीवन में परमेश्वर की लाइफ, आत्मा आया, ये सबसे श्रेष्ठ बात है।
पुराना नियम में लोग को भी नहीं है अंदर आत्मा आना अनुभव, बाहर की आत्मा है, लेकिन हमारा अंदर जीवन में चाप लिया है, पवित्र आत्मा से चाप लिया, मतलब अंदर आत्मा है बाहर भी आत्मा है, ऐसा अनुभव दे दिया परमेश्वर ने। इसलिए हालेलुया हम बहुत आनंद से रह सकता है। यीशु यीशु मसीह मरने के बाद, यीशु मसीह गाड़ा होने के बाद, यीशु मसीह शरीर जी उठ गया। सो हम लोग भी हालेलुया मसीह में रहने के समय, मरने के समय, मसीह में रहने के बाद यीशु मसीह आना लेट हो जाएगा, तो हम मरने के समय, गाड़ा होने के समय जब यीशु आएगा हमारा शरीर उठ जाएगा। क्यों? आत्मा पाया। जैसे यीशु मसीह के ऊपर आत्मा है, वही आत्मा पाया और शक्ति पाया। इतना आनंद की बात है। साधारण आत्मा नहीं है, साधारण शक्ति नहीं है, हमने पाया है आत्मा और शक्ति, इसलिए आनंद से रह सकता है। जो कुछ है आपके पास नहीं है चलेगा, लेकिन आत्मा पाया है सबसे श्रेष्ठ बात है। परमेश्वर को हम पाया है सबसे श्रेष्ठ बात है। मैंने एक गवाही सुना है, मतलब सब श्रेष्ठ आशीष में परमेश्वर को पाना, यीशु को पाना, वो बहुत श्रेष्ठ ब्लेसिंग्स है। प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए जो कुछ आपका पास है वो गायब होने के बाद, नष्ट होने के बाद, परमेश्वर की आत्मा है तो उसके साथ संबंध हो तो वो फिर से वो चीज़ हम हालेलुया खरीद कर सकता है, वो ले सकता है, क्योंकि हालेलुया परमेश्वर गॉड इज़ अवर सोर्स, परमेश्वर ये हमारा आधार है ना। इसलिए चीज़ चले गया चिंता नहीं करने के लिए, मनुष्य हमारे साथ चले गया चिंता नहीं कर सकता, चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा हमको छोड़ने वाला नहीं, परमेश्वर नहीं छोड़ने वाला नहीं है, हमारा छोड़ने वाला नहीं है परमेश्वर, यही हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दुनिया के अंत तक मैं आपके साथ रहूंगा ऐसा वादा दिया यीशु मसीह। मैंने गवाही सुना है, नवीन नामक एक नवीन ऐसा नामक एक फ्लूइस्ट फ्लूट बजाता है, नहीं हिंदी में एक फ्लूइस्ट, नवीन नामक एक फ्लूइस्ट है। उसने एक उसका जीवन में फ्लूट ऐसा प्ले करना में बहुत आशा है, इंटरेस्ट है, उसको बहुत इंटरेस्ट है। उसने एक बात बोला है, मेरा लाइफ है फ्लूट को मैं ये करना है। उसने एक स्टेटमेंट दिया है, नवीन कुमार उसका नाम है, प्रोफेशनल कंसर्ट फ्लूइस्ट। उसने एक बात बोला है, म्यूजिक वॉज माई लाइफ्स ग्रेटेस्ट प्लेजर अंटिल द डे आई लॉस्ट इट ऑल। मतलब म्यूजिक मुझे बहुत इंटरेस्ट है म्यूजिक, इसलिए फ्लूइस्ट ने म्यूजिक के ऊपर पूरा ध्यान रख दिया है, म्यूजिक के लिए जी रहे हैं। उसका आदत है कहाँ एक जगह में जाके फ्लूट्स, अच्छा फ्लूट्स को खरीद करता है। दुनिया में हर देश को जाके अच्छा फ्लूट्स को खरीद किया है उसने, और उसने एक नया फ्लूट्स को भी तैयार किया है, नया साउंड्स आने के लिए, अलग अलग साउंड्स आने के लिए एक नया ब्रांड फ्लूट्स को भी तैयार किया है। उसने एक ही बार 2 फ्लूट्स पकड़कर प्ले करता है, इतना फेमस है प्रोफेशनल में, दुनिया में बहुत फेमस हो गया है, वर्ल्ड में इतना फेमस हो गया है ये फ्लूइस्ट, इतना अच्छे से फ्लूट बजाता है उसने एक दिन क्या हुआ उसके जीवन में, उसका 15 साल उम्र में उसने देश में अलग अलग जगह में से हर प्रकार की फ्लूट्स को कलेक्ट किया है, जमा करके एक जगह में रख दिया है, उसका स्टोरेज प्लेस। अच्छा, एक जगह में रखने के बाद उसने उस समय में ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट बेस में भी काम भी कर रहे हैं। ऐसे समय में अचानक एक दिन सुबह उठने के बाद एक ये सब फ्लूट्स को रखा है, हर प्रकार की फ्लूट्स को रखा है, उसी जगह में से बहुत धुआं आया, मतलब फायर एक्सीडेंट हो गया है, फायर में पूरा जल गया, हर एक फ्लूट्स जल गया। वो देखकर उसने निराशा में बैठा है, बहुत रोया है उसने। मैंने बहुत कष्ट करके दुनिया में उस जगह में देखे हर प्रकार की फ्लूट्स को मैंने कलेक्ट किया है, सो मेरा आंख के सामने सब फ्लूट्स नाश हो गया, मैंने नया बनाया वो भी फ्लूट्स सत्यानाश हो गया है। अभी मेरा करियर नहीं है, अभी मेरा आगे कुछ नहीं है, मेरा आशा निराशा हो गया, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं निराशा में हूँ,
मेरा आगे करियर कुछ नहीं है, मेरा आगे कुछ आशा नहीं है। वो ऐसा बहुत रोके रोके बैठा है नवीन कुमार ने। ऐसा बैठने के बाद उसका मम्मी ने उसका पास आया है, एक बात बोला है, देखो बेटा, परमेश्वर ने ये पूरा जलते समय उसका साथ भी, आप भी मरने के लिए परमेश्वर ने ऐसा अनुमति नहीं दे दिया। खाली वो जल गया है, आप नहीं जला है, आप बच गया है। इसके लिए परमेश्वर की धन्यवाद बोलना चाहिए। जल गए तो वो जल गया है, आपका जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सब जल गया है, लेकिन आप नहीं, आप जिंदा है। परमेश्वर ने बचाया है। परमेश्वर को आप चाहिए तो उसके साथ आपको भी जला करके ले सकता है परमेश्वर ने, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर के प्लान अलग है आपका ऊपर, और आगे है प्लान। देखो वो ऐसा, ये बात मम्मी ने ऐसा बात बोलने के बाद उसके हृदय में व्याकुलता चला गया। उसने सोचा है, मम्मी ने क्यों जो बात किया वो बातों के लिए उसने सोचा है, अरे हमारे मम्मी ने सही बात बोला है, परमेश्वर मुझे लेना चाहिए तो ये फायर एक्सीडेंट में मुझे भी लेके जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं किया, मेरे लिए ऐसा नहीं किया, वो चले गया। लेकिन उस दिन से वो मम्मी को बात पकड़कर हिम्मत पाया, व्याकुलता चले गया, डिप्रेशन चले गया। वो बातों की पकड़कर उस दिन से उसने हालेलुया अलग अलग फ्लूट्स को कलेक्ट करना शुरू किया है, अलग अलग फ्लूट्स को कलेक्ट करना और ज़्यादा प्रैक्टिस करना शुरू किया है। सो बाद में बहुत फेमस हो गया। उसने एक नया ब्रांड भी हालेलुया उसने तैयार किया है। उसने खुद हाथों से तैयार किया है, अलग अलग फ्रूट्स भी तैयार किया है। बाद में पहले जो आग में जल गया है उससे बढ़कर ज़्यादा हालेलुया स्टोर उसने कमाई किया है। हालेलुया उसने हालेलुया सारे स्टॉक्स को हालेलुया हर प्रकार की उसने कलेक्ट किया है। हालेलुया उसने बाद में सोचा है, हाँ जमा किया है, बहुत फ्रूट्स को जमा किया है, उससे ज़्यादा काम किया है। हालेलुया उसने बाद में सोचा है हालेलुया, अरे उस समय में जल गया तो जल गया, लेकिन मेरा मम्मी की बातों की वजह से मेरा व्याकुलता दूर हो गया। और उसी समय में व्याकुलता दूर हो गया, उसी समय में यीशु मसीह के ऊपर उसने विश्वास किया है। यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। अरे लाइफ इंपॉर्टेंट है, हमारा लाइफ चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, पति इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चे इंपॉर्टेंट नहीं है, कैरियर इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले यीशु मसीह है हमारा आत्मा के लिए इंपॉर्टेंट है। हालेलुया आत्मा है हमारा ऊपर, उसका आत्मा आना, वो आत्मा सदा काल हमारा साथ रहना, यही इंपॉर्टेंट है। मोसेस है तो चले गया, यहोशुआ से हालेलुया सेवा में प्रभु ने बोला है हमेशा आपका साथ मोसेस रहेगा, मैं नहीं बोला है। आपका बच्चों आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा, पति आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा। हालेलुया हमेशा रहने वाला हमारा साथ परमेश्वर है, परमेश्वर की आत्मा है। हम मरने के बाद ये शरीर भी छोड़ना चाहिए। हम मरने के बाद हमारा आत्मा का साथ कौन जाता है, हमारा आत्मा को मिलने वाला कौन है? परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया इसलिए आत्मा है, हालेलुया खास बात है। इसलिए किसी बातों के ऊपर आप आशा रखेंगे तो वो बात शायद आपसे दूर हो गए तो बहुत डिप्रेशन में जाना पड़ेगा, बहुत डिप्रेशन आता है। इसलिए पूरा हमारा लाइफ और आधार यीशु मसीह की आत्मा में आधार होना चाहिए, महिमा की स्वरूप की आत्मा में हम आधार होना चाहिए, महिमा सरिता शक्ति में हम आधार होना चाहिए। उसने एक बात बोला है हालेलुया, उसकी बातों में हालेलुया एक बात देखेंगे तो उसने लास्ट में एक बात बोला है, just as I had created a brand new flute, he created a brand new me। हालेलुया मैं तो नवीन बोल रहे, मैं है तो एक नया ब्रांड फ्लूट तैयार किया। ये सत्यानाश होने के बाद, वो डिप्रेशन में चले जाने के बाद लाइफ इंपॉर्टेंट है, मुझे बचाया परमेश्वर, धन्यवाद बोल के प्रभु को स्वीकार किया है। उस समय में प्रभु ने उसको जीवन को पापों की क्षमा किया, उसके जीवन में हालेलुया प्रभु के लिए जीने के लिए, प्रभु की उद्धार पाने के लिए, प्रभु की संतान होने के लिए एक नया जीवन, नया व्यक्ति परमेश्वर की संतान बनने के लिए अनुग्रह दिया। एक बार पढ़ता हूं, जस्ट एज आई हैड क्रिएटेड ए ब्रांड न्यू फ्लूट
He created a brand new me. In Him, I have found the true purpose of my life, not in what I do, but in who I am in being a child of God. Hallelujah. देखिए, पहले जल गए तो जल गए, अच्छा बात है, लेकिन मैं परमेश्वर की संतान होने के लिए मुझे ऐसा अनुभव मिला है मेरे लिए। हालेलुया। देखिए, उसका मम्मी ने इतना उसके जीवन में पहले म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक, पहले क्या बात बोला है उसने? हालेलुया। स्टार्टिंग में क्या बात बोला है? म्यूजिक वाज माय लाइफ्स ग्रेटेस्ट प्लेजर अंटिल द डे आई लॉस्ट इट ऑल। पूरा सत्यानाश होने के समय तक उसने बोला है म्यूजिक 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 इज माय लाइफ, म्यूजिक इज माय लाइफ, ऐसा बोला है। सब सत्यानाश होने के बाद, हालेलुया, यीशु मसीह का साथ संबंध मिलने के बाद, यीशु मसीह का आत्मा पाने के बाद अभी बोल रहे पहला स्थान परमेश्वर है। हालेलुया। पहला स्थान परमेश्वर है। इसलिए हमारा प्रार्थना में, हमारा जीवन में जो कुछ मांग रहे, मिल रहे नहीं मिल रहे छोड़ो, हालेलुया, पहले परमेश्वर की आत्मा आपको ऊपर है, इसलिए हम आनंदित होना चाहिए। हालेलुया। महिमा समित आत्मा, महिमा समित शक्ति, उसमें आनंदित करो। हालेलुया। उसी में आनंदित करो, कभी भी व्याकुलता नहीं आना चाहिए। हालेलुया। इसलिए पौलुस को सीक्रेट को मालूम है, पत्रोस को सीक्रेट मालूम है, प्रभु अब जो कुछ दे रहे, हालेलुया, देंगे तो धन्यवाद, नहीं देंगे तो 2 बार धन्यवाद, लेकिन मेरा जीवन में महिमा सहित आत्मा आया है, शक्ति आया है, मतलब योर लाइफ इज इन मी। हालेलुया। आपका लाइफ मेरे जीवन में आया, ये खास बात है। हालेलुया। परमेश्वर हाले आपका, हालेलुया, बच्चों की जैसा जीना इतना हाले आनंद की बात है। हमेशा सब कुछ हम छोड़कर जाना चाहिए। दुनिया में कोई भी पकड़ कर जाता है, आकर में हालेलुया हम ये ड्रेस पहन रहे, वो ड्रेस को हम छोड़कर जाना है, आकर ये शरीर को भी हम यहाँ छोड़कर जाना है। शरीर भी हमारे साथ नहीं आएगा, बच्चों नहीं आएगा, पति नहीं आएगा, रिलेटिव्स नहीं आएगा, कार बंगला कुछ भी नहीं आएगा, आखिर में ये शरीर भी हमारे साथ नहीं आएगा। जाते समय कौन आएगा? आत्मा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ रहेगा। इसलिए वो आत्मा में संबंध के लिए हम ढूंढना चाहिए, वो आत्मा का फेलोशिप में हम आनंद मगन होना चाहिए। हम प्रार्थना मांग रहे अच्छी बात है। हालेलुया। मांगते समय मिला है आनंद है, नहीं मिला है वो तो 2 बार धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। क्योंकि महिमा की आत्मा है। हालेलुया। तो क्या करता है? मिला है, नहीं मिला है, जो मांगा है मैं नहीं मिला है, मुझे नहीं चाहिए परमेश्वर, मैं बार बार मांगा है, वचन पढ़ा है, कुछ नहीं, सो मैं जो मांगा है मैं नहीं मिला है, मुझे परमेश्वर नहीं चाहिए, ऐसा बोलता है। हालेलुया। देखिए, ये नवीन की जीवन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात किया है। इंपॉर्टेंट क्या है हमारा? इंपॉर्टेंट है परमेश्वर की आत्मा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये पढ़ के क्लोज करेंगे। हालेलुया। पहला पत्रोस वही में 2 अध्याय में करना चाहिए, 2 अध्याय में 14 वचन में, जो 2 अध्याय में 14 वचन, तुम पर छाया करता है। कौन सा है? तो तुम में क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम में कोई व्यक्ति हत्यारा या चारे या कुकर में होना नहीं, या पराई का काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाया, पर यदि मसीह के होने के कारण दुख पाया तो लज्जित ना हो, इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। मसीहा में रहकर कुछ निंदा पाया, उस समय में परमेश्वर को धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि हालेलुया महिमा का अनुभव आएगा। हालेलुया। हम महिमा पाने के लिए कृपा मिलेगा। हालेलुया। लास्ट में 19 वचन में पढ़ा, इसलिए परमेश्वर को इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वो भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्यता सृजनहार के हाथ में सौंप दे। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंप देना चाहिए। प्रार्थना किया, जवाब आया, धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को। प्रार्थना किया, जवाब नहीं आया, परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे। हालेलुया। ऐसा आनंद से रहने का अनुभव में हम आगे बढ़ेंगे। कुछ भी व्याकुलता नहीं आना चाहिए। हम वचन दूसरों को बोलेंगे तो दूसरे लोग हमारे ऊपर निंदा करता है। हम अच्छा ही बात हमारा माँ को, भाई को, बहन को बोलेंगे तो वो लोग चिल्लाता है एक बार। हालेलुया। हृदय में व्याकुलता नहीं आने का, आनंद से रहने का, ऐसा अनुभव में आगे बढ़ना चाहिए। व्याकुलता आएगी तो ये आत्मा और परमेश्वर की आत्मा में हालेलुया कनेक्शन, हालेलुया
बहुत मुश्किल है इसके लिए। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा रहता है, लेकिन परमेश्वर के साथ एक संबंध मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो कुछ बात है विश्वास योग्य परमेश्वर को हाथ में सौंप देंगे। हालेलुया, हालेलुया। खड़े हो जाइए, प्रार्थना करेंगे। आंख बंद कीजिए, सब लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया। पौलुस भक्त ने बोल रहा है, हालेलुया, मेरा उपद्रव के समय में, संकट के समय में, हालेलुया, मैं आनंद हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। हालेलुया। संकट और उपद्रव, मसीह के लिए संकट उपद्रव सब बातों में मैं प्रसन्न हूँ। हालेलुया। क्यों प्रसन्न है? क्योंकि कहाँ जगह में, हालेलुया, निर्बलता की अवस्था में है, बहुतायत अनुग्रह देता है परमेश्वर, बहुतायत शक्ति देता है परमेश्वर। आज हमारा परमेश्वर, हालेलुया, हमसे बात कर रहा है। आप कहाँ जगह में निर्बलता है, कहाँ जगह में आप निराशा में है, किस बातों के लिए आप निराशा में, उसी जगह में ज्यादा से ज्यादा अनुग्रह परमेश्वर भेज रहा है इन जीसस नेम। हालेलुया। बार बार एक विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं क्या? आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है क्या? लेट हो रहा है क्या? होने दो। इसका मतलब क्या है? हम जो मांग रहे इससे अधिक से, हालेलुया, उसके साथ, हालेलुया, और एक ज्यादा मोर, हालेलुया, और ज्यादा, हालेलुया, बातों को याद करके परमेश्वर हमारा भलाई के लिए, उसकी महिमा के लिए देने वाला है इन जीसस ने। हालेलुया। रिबा रबा रिबा शिबा बाबा रिबा नकाराबा। इसलिए हमारा विपत्ति की समय में, हालेलुया, हम जो, हालेलुया, हम सोचा है ऐसा नहीं हो रहा हमारे सामने, हम जैसा सोचा है ऐसा नहीं हो रहा हमारे सामने, उस जगह में, उस समय में हम फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाने का, चिंता में नहीं जाने का। हम जैसा सोचा है ऐसा नहीं हो जाएंगे तो आनंद करेंगे, प्रसन्न करेंगे परमेश्वर से, क्योंकि हालेलुया हमारा परमेश्वर इसी जगह में, इसी मैटर में, हालेलुया, ज्यादा अनुग्रह भेजने वाला है। हालेलुया। मोसेस को फरो के सामने लेकर आया परमेश्वर ने, लेकिन समस्या के ऊपर समस्या बढ़ गया, राजा ने अधिक कठिन में पड़ गया है, समस्या ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन परमेश्वर ने बात किया है, मोसेस चिंता मत करो, मेरा बहुतायत सामर्थ्य को मैं दिखाने वाला हूं। हालेलुया। बहुतायत सामर्थ्य को दिखाने वाले के लिए एक एक बार कठिन की समस्या आपके सामने आता है, क्योंकि परमेश्वर की बहुतायत शक्ति दिखाने के लिए, बहुतायत महिमा दिखाने के लिए, बहुतायत अनुग्रह दिखाने के लिए, हमारा संकट की समय में सहने के लिए शक्ति और धन्यवाद बोलने के लिए अनुभव, रिबा कराबा सीबा कराबा लबा लबा, हमारा सहने के लिए, हमारा संकट के बीच में, हमारा प्रॉब्लम्स के बीच में, आपका प्रॉब्लम्स के बीच में, आपका हृदय व्याकुल में नहीं जाना चाहिए। आपको घर वाले लोगों को बातों के लिए, फ्रेंड्स के बातों के लिए, घर वाले को, हालेलुया, कार्यों के लिए हमारा हृदय व्याकुल में नहीं जाना चाहिए, आनंद में बढ़ना चाहिए, आनंद में बढ़ना चाहिए। यीशु मसीह नाम में पवित्र आत्मा का आनंद फैला हो जाए। नाज़री यीशु मसीह नाम में हर दिन, हर समय पवित्र आत्मा का आनंद फैला हो जाए इन जीसस ने। कराबा सीबा ना कराबा लगा देना, उड़ाबा ना हतरा कने वियत रगा सीबा बाबा बाबा बाबा, ओ रिबा बाबा लबाना रिगदना रिगदना। यीशु मसीह नाम में पवित्र आत्मा का आनंद में आगे बढ़े इन जीसस ने। क्लेश को ऊपर जय पाने के लिए, संकट को ऊपर जय पाने के लिए, शैतान की प्लान है कुछ आपके सामने निराशा, फेल्यूर बात लेकर आएंगे तो आपका हृदय व्याकुल में जाएगा, आपका हृदय व्याकुल में जाएंगे तो पवित्र आत्मा के साथ सही कनेक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए शैतान की एक प्लान है आपको फेल्यूर को लेकर आने के लिए, लेकर आने दो। आप उसी समय में धन्यवाद बोलने के अनुभव में रहो। पौलुस ने यीशु मसीह नाम में धन्यवाद की बोलते समय यीशु मसीह नाम में और अनुग्रह में कदम रखाया है इन जीसस ने। रिबाला रिगादाना रिगादाना ओ रिगा रेगा शिबा बाबा लकारा बसी बाबा। हमारा ऊपर परमेश्वर की आत्मा है, शक्ति है। हालेलुया। जो कुछ चीज हमारा दूर से दूर हो गए तो होने दो, फिर से देने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर की है, फिर से देने के लिए और बहुतायत से देने के लिए आत्मा है। लेकिन परमेश्वर एक बात हम सीखने के लिए तैयार है, वो सीखेंगे इन जीसस नेम। हालेलुया। सारे महिमा आपको देते हैं प्रभु। हाले आपके सिर पर हाथ रखिए, आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। नाज़री यीशु मसीह नाम में, अधिकारी यीशु मसीह नाम में, संकट के समय में, प्रॉब्लम्स की जगह में, हालेलुया, जय पाने के लिए शक्ति मिले इन जीसस नेम। हर दिन बैलेंस्ड प्रेयर करने में,
वचन पढ़ने के विषय में और हर दिन प्रार्थना करने में आगे बढ़े इन जीसस नेम। संगति प्रेयर में और पर्सनल प्रेयर में और वर्ड मेडिटेटिंग करने में और संगति प्रेयर में और पर्सनल प्रेयर में यीशु मसीह नाम में बैलेंस करके आगे बढ़े इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। हालेलुया। ओ रिबका रबा लबा लबा रिबका रबा सिबका। आपको सिर पर परमेश्वर की आत्मा आया है, आपको हृदय में परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की जीवन आया है। हालेलुया। किसी बात के लिए आप हालेलुया डरने के लिए जरूरत नहीं। हर एक डर दूर हो जाए, हर एक डिप्रेशन दूर हो जाए, हर एक निराशा यीशु मसीह नाम में दूर हो जाए। हमारे ऊपर आया आत्मा, पवित्र आत्मा की द्वारा आपको परमेश्वर की शक्ति की द्वारा आपको चंगाई मिले इन जीसस नेम। आप जय पाकर जीने के लिए अनुभव में आगे बढ़े। हालेलुया। स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पापा हालेलुया कलीसिया में आप कार्य कर रहा है प्रभु, हर एक व्यक्ति का अंदर जय पाकर जीने के लिए अनुभव में लेके जा रहे प्रभु। धन्यवाद, सारे महिमा आपको देते प्रभु। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। परमेश्वर की महिमा मिले सबको, यीशु मसीह नाम में प्रेज़ द लॉर्ड कर रहा हूँ। हालेलुया। अनाउंसमेंट सुनेंगे, अनाउंसमेंट सुनेंगे। हालेलुया। आराधना के द्वारा महिमा पाया परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। शनिवार को दिन में जूम मीटिंग है 7 बजे को, 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक जूम मीटिंग है। एक स्पेशल प्रेयर है। कोरोना वायरस ये 3rd वेव में से, आने वाला 3rd वेव में से हमारे परिवार को परमेश्वर की सुरक्षा मिलने के लिए, खास करके बच्चों को सुरक्षा मिलने के लिए और देश में हालेलुया एक परिवार को सुरक्षा मिलने के लिए प्रार्थना करेंगे। वो उपवास के साथ 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक उपवास के लिए जितना लोग प्रेरणा है, ताकत है, उतना लोग उपवास के साथ आइए। हालेलुया। उपवास का विषय में ज़बरदस्त की बात नहीं है। आपको हालेलुया करने के लिए मन है तो, ताकत है तो उपवास के साथ आइए। हालेलुया। और 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक हम प्रभु के उपस्थिति में सुरक्षित ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना करेंगे। सब लोग शामिल हो जाइए और जूम में आप आते वक्त समय आपके बच्चों को भी बिठाइए। हालेलुया। ये प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। और शनिवार का रविवार की प्रार्थना के लिए, रविवार की आराधना के लिए आपका पर्सनल प्रेयर में प्रार्थना कीजिए। रविवार की आराधना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर की महिमा के लिए होने के लिए प्रार्थना कीजिए। और गवाहियों रविवार आराधना में पोस्ट करने के लिए आपका जीवन में परमेश्वर ने जो कार्य किया है वो ऐसा विषय गवाहियों की बात हालेलुया हमको फ़ोन करके बताइए। नया लोग है तो, जूना लोग है तो वीडियो बनाइए, वीडियो बना के हमको पोस्ट कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर हमको आशीष करे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पापा धन्यवाद परमेश्वर, हमसे बात किया पापा, तृप्त किया पापा, कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में आपके ओर से आया वो बात हमसे हमको तृप्त किया प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते हैं प्रभु। आपकी बातों के अनुसार हम जीने के लिए सहायता किससे प्रभु, हमारा वजह से नहीं होगा, आपका आत्मा शक्ति के द्वारा होगा प्रभु। सहायता किसी यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हमारे यीशु मसीह का निग्रह, पिता परमेश्वर की प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारे साथ हमेशा होती रहे। आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस। God bless you, praise the Lord. God bless you, praise the Lord.